becomes one. No? So what is you start experience, जो है उसका अनुभव तुम लोग करते हो, नहीं तो मन में बने रहते हैं, काल्पनिक जगत में रहते हैं। काल्पनिक अनुभव अलग होता है और वास्तविक अनुभव अलग होता है। एक प्रत्यक्ष अनुभव है, दूसरा कपोल कल्पित होता है, दिमाग में कल्पना कर ले। ध्यान साधना से विकल्प से दूर पड़ोगे, उठ जाएंगे। इसीलिए किसी की मृत्यु वगैरह होती तो मुंडन करते हैं, तो एक चैप्टर, एक अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, बच्चों को मुंडन में ये कहते कि बिल्कुल वो एक अध्याय आगे बढ़ रहे हैं। अभी जब बच्चों को जनेऊ करके और पाठशाला में भेजते हैं तब तो मुंडन करते हैं। माने एक एक पड़ाव में इन्होंने इस तरह से बना रखा है। ये सब रूढ़ी है, पद्धति है। पद्धतियों के पीछे यही रहस्य है, जीवन को सुंदर और स्वच्छ बनाने का। सन्यासी का भी यही है। सन्यासी का सब हटा देते हैं, मुंडन, चोटी भी हट जाएगी, जनेऊ भी हट जाएगी, कुछ नहीं, खाली हो गए। और कुछ रखना हो तो सब रखते हैं। पंजाब में तो नाई का कोई काम नहीं है। ऐसे जहाँ साधु संत महात्मा होते हैं उनका, वहाँ पर भी नाई का कोई काम नहीं, सब केशधारी रहते हैं। तो ये सब अपनी अपनी इच्छा का, अपनी अपनी मान्यता है, इसीलिए दुनिया सुंदर है। यहाँ वैविध्यता ही इसका सौंदर्य है, सुंदरता है। गुरुदेव, आप कहते हैं कि संकल्प से सब कुछ मुमकिन है। कृपया यह बताइए, क्या कोई ऐसा संकल्प है जो एक तरफा प्यार को आपसी प्यार में बदल दे? और अगर हाँ, तो वह संकल्प मंत्र क्या है? भाड़ में जाने दो, छोड़ो। कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो उसका भाग्य दुर्भाग्य है। तू भिखारी बन के उसके पीछे पीछे कटोरा लेके भागोगे तो वो और भागता है। ये सब नहीं है, कपोल कल्पित ये सब। तू छोड़ो, जब तुम छोड़ के अपने में स्थिर हो जाते हो तो देखना सब तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। अरे जितना तुम अपने केंद्र में टिके रहोगे उतना तुम आकर्षित रहोगे, उतना तुम सबके लिए आकर्षक रहोगे। या तुम मुंह खोल के हाँ, देखो जिनका पेट भरा उन्हीं को पार्टी में निमंत्रण मिलता है। जो बहुत खा पी के आराम से हैं उन्हीं को निमंत्रण के ऊपर निमंत्रण आते हैं पार्टी के। जो भिखारी है उनको नहीं बुलाते। कोई पार्टी में बचा उचा तो बोलते रहे भिखारी लोग हैं, उनको जाके दे आओ। समझे? इसलिए इन सब, देखो दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन। उनमें से आधे तो तुम्हारा है, आधे तो दूसरे जेंडर हो, दूसरे लिंग है, आधे पुरुष है, आधे स्त्री है। उस आधे में भी 1/3 बूढ़े लोग हैं और 1/3 हो गए बच्चे, और बीच में 1/3 लोग हैं। माने करीब 1.5-2 बिलियन लोग हैं जिनमें से तुम चुन सकते हो जिनको जो होता है। एक चेहरा मोड़ के भाग चले गए तो जाने दो ना उसको। इन चीजों में लेके क्या परेशान रहते हैं, राइट? हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं लोगों को लेकर। कई बार बहुत यहाँ कई ऐसे लोग आके बोले, एक डाइवोर्स केस ऐसा हुआ क्योंकि उनका पति उसको इतना ज्यादा प्यार कर रहा था
उसकी पत्नी आके बोली, मेरी घुटन सी होती है, मैं इतना झगड़ा करने की चेष्टा करता हूँ तो वो कुछ करता ही नहीं, हर बात मानता है और हमेशा मेरे पीछे रहता है। मेरे को घुटन सी होने लगी। इसी बात से उसने छोड़ दिया अपने पति को। देखो ऐसा भी होता है क्या? मुझे तो आश्चर्य लगा। कि मैं वो लड़के को भी जानता हूँ, वो भी बहुत अच्छा लड़का है। वो बोलता है जो तुम कहोगे वही मैं कहूँगा। रात को तुम दिन कहोगे तो मैं वही कहूँगा। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। वो बोलती है मेरे इतना ऊब गई हूँ मैं, जो मुझे पसंद वही करूँगा। बोलता है इसके कोई पर्सनैलिटी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ इसके साथ? बड़ा बोरियत लगता है करके। वो लड़का अच्छा, देखने में भी अच्छा था, अच्छा खासा कमा रहा था, खूब पैसे वैसे सब कुछ थी उसके पास, बावजूद भी वो लड़की इतना ऊब जाती थी। थोड़े समय ही हुआ शादी हो के दोनों वाले को यही शिकायत है। कि कहने का मतलब ये जैसे हवा चलता है वैसे चलते जाओ। क्यों लड़े भाई, खामुखा लड़कर तो खुद परेशान होते रहो। कन्नड़ में एक बहुत सुंदर गाना है, इवरू ಮೆಚ್ಚುವ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೋಕೆ, that which these people like, that material is not here. When it is hot they say it is too hot. जब यहाँ गर्मी होती तो बोलते बहुत भयंकर गर्मी कहते हैं। ठंडी आए तो बाप रे बाप इतना ठंड है। और बारिश हो तो बोले ए बारिश है, ये तो शनि है, छूटती नहीं है, बारिश कब छूटेगी? जब फूल लगते हैं तो लोग बोलते हैं फल कब आएगा? फल आते तो बोले फल बड़े छोटे हो गए। पहले पिछले साल तो अच्छे थे, फल बहुत बढ़िया था, आज बहुत छोटा है। कोई बैठा हो तो बोलते अरे क्यों बैठ गया? लेटा हो तो देखो लेटा हुआ है, कोई चिंता नहीं है इसकी। कोई दौड़ रहा हो तो बोलते हैं कि उसके पीठ के पीछे टीका टिप्पणी करना। इवरू ಮೆಚ್ಚುವ वस्तु इल्लिल्ला जो इन लोगों को पसंद तृप्त करने वाली कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन मन ऐसा करता है। देखो मन हमेशा नया नया चाहता है। मन के लिए हर चीज नई चीज चाहिए और दिल पुरानी चीजों में गर्व करता है ना? You take pride in an old friend and new gadgets, isn't it? Not why the other way around. Yeah. You must know what your mind, what your intellect, what your ego, what your self. That makes a huge difference in your, attitude or in your behavior, in your perception. चलिए आज इतना काफ़ी है ना?